यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल पर ऐसा भीषण हमला किया है जिससे उसके कई शहर दहल उठे हैं। हूती लड़ाकों ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल के शहर तेल अवीव में भी हूतियों ने जमकर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के खिलाफ इस बार हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर चौंका दिया, जिससे तेल अवीव में भगदड़ सी मच गई। लोग दहशत से भर गए। कुछ जगहों पर लोग घरों से निकल सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते दिखाई दिए। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच हूतियों का यह हमला इजराइल के खिलाफ उसकी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे घातक जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजराइल पर अचानक हुए हूतियों के भीषण हमले से नेतन्याहू प्रशासन दहल सा उठा है। इजरायली शहरों पर होते मिसाइलों की बौछार और जोरदार धमाकों से वहां की जमीन लगातार दलकती रही। हमले के बाद जारी बयान में हूती प्रवक्ता ने बताया कि उनके इन हमलों के टारगेट पर इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बेन गुरेन भी था, जिस पर हमले में कामयाबी मिली है। हूतियों ने साथ ही धमकी भी दी है कि यह हमला अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले वक्त में इजराइल बार बार ऐसे हमलों से दलकता रहेगा। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने कहा कि हमारी जुल्फिकार मिसाइलों ने इजराइल के भीतरी हिस्सों में धमाके किए, लेकिन इजराइल में तैनात उसके अपने और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। हूती विद्रोही इस सफल हमले को बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि हूती ने इजराइल पर ऐसे बड़े हमले को अंजाम क्यों दिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही इजराइल ने यमन की राजधानी सना में भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें हूती प्रशासन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए थे। इजराइल का एयर स्ट्राइक इतना घातक था कि प्रधानमंत्री अल रहावी समेत उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों की भी मौत हो गई थी। इजराइल ने यह हमला तब किया था जब इनके प्रशासन से जुड़े अधिकारी पिछले साल हुए सरकारी कामों की समीक्षा करने के लिए आयोजित एक वर्कशॉप में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बताया भी जा रहा है कि इसी बैठक में प्रधानमंत्री अल रहावी और उनकी कैबिनेट के मंत्री भी पहुंचे हुए थे कि तभी अचानक इजरायली एयरफोर्स ने मीटिंग वाली जगह पर बम बरसा दिए, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में हूती के बहुत से अधिकारी भी मारे गए थे। वहीं इजरायली आर्मी की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई थी। इजराइल की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि आईडीएफ ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमलों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इजराइल ने इन हमलों की वजह बताते हुए कहा था कि हूती विद्रोही लंबे समय से गाजा में हमास के लड़ाकों का साथ दे रहे थे, जो कि इजराइल के साथ युद्ध कर रहे हैं। हूतियों को हमास चरमपंथियों का कट्टर समर्थक माना जाता है। हमास का पक्ष लेते हुए हूती विद्रोहियों ने पिछले कई महीनों में इजराइल की ओर कई मिसाइल और ड्रोन दागे। हूती विद्रोहियों ने खुलेआम कहा था कि इजराइल पर उनके हमले फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। इजरायली फोर्सेस ने कुछ दिन पहले भी यमन की राजधानी सना में उन इलाकों पर हमले किए थे जो कि राष्ट्रपति भवन के नजदीक मौजूद हैं। अब इसके साथ ही सना के पावर प्लांट और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को भी टारगेट किया गया और उसको नेस्तनाबूद किया गया। इजराइल की ये कार्रवाइयां तब की गई थी जब हूती विद्रोहियों ने लगभग कुछ दिन पहले ही अभी इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बना करके कुछ हमले किए थे, जिसके इजराइल इससे एकदम गुस्से से तिलमिला उठा था। उस हमले के जवाब में ही इजराइल ने हूतियों को सबक सिखाते हुए सीधे राजधानी सना को ही निशाना बना डाला था। इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि उस सफल ऑपरेशन में कई फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने एकदम सटीक हमलों को अंजाम दिया। इस हमले में हूती प्रशासन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत से हूती विद्रोही गुस्से से तमतमा उठे थे। उन्होंने इजराइल को बहुत जल्द सबक सिखाने की भी बात कही थी और अब उन्होंने अपने उसी जो कसम उन्होंने उठाई थी उसको अब उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया है। इजराइल ने माफ कीजिएगा, हूती ने जबरदस्त तरीके से काउंटर अटैक किया है।
इजराइल पर जो है जबरदस्त तरीके से बॉम्बार्डिंग की गई है, बड़ी मात्रा में जो है मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर से अगर हम इजराइल के तेल अवीव शहर की बात करें तो वहां पर जो है कई जो है टारगेट अटैक्स हुए हैं, जिससे जो है आईडीएफ समेत जो इजरायली प्रशासन है वो काफी हद तक जो है थर्रा उठा है। उनको शायद इस बात का एहसास नहीं था, या फिर शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हूती जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है उस पर मिसाइलों से हमला कर देगा। हालांकि हूतियों ने अपने प्रशासन के प्रधानमंत्री की मौत का बदला जिस तरीके से लिया है और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी भी ली कि हम पर आंख उठाने वालों का अंजाम हम क्या कर सकते हैं। खासतौर से अभी जो गल्फ के इस रीजन में जो गतिरोध इस समय पैदा हो रखा है, उससे कहीं ना कहीं गल्फ में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल और हमास जो है पहले ही युद्ध में आमने सामने हैं, और जो गतिविधियां इजराइल की ओर से दिखाई दे रही हैं और जो मंशा उसकी साफ तौर से महसूस की जा रही है वो यही है कि इजराइल गाजा पर जो है पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। हालांकि कई बार बयान में वो ऐसा कह चुका है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो गतिविधियां हैं और जो एक्टिविटीज वहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इजराइल ने गाजा के 40% से ज्यादा हिस्से पर जो है अपनी सेना का जो है पकड़ वहां पर मजबूत कर ली है, या फिर इस एक तरह से कहा भी जाए कि गाजा पर जो है 40% से ज्यादा हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। अब यहां पर जो है इसी वजह से ईरान भी जो है लगातार इजराइल का विरोध करता रहा। दूसरी तरफ जो यमन है वो भी लगातार इसका विरोध करते रहे। जो मिलिशिया समूह है, जो है विद्रोही समूह इराक का, वो भी लगातार जो है इजराइल का विरोध करता आ रहा है। तो इराक का मिलिशिया समूह, यमन के हूती और जो ईरानी जो सेना है वो कहीं ना कहीं इजराइल की इस तरह की गतिविधियों से बेहद नाराज हैं। वो लगातार ये भी अपील कर रहे हैं कि खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं ये सब चुपचाप दूर से क्यों देख रहे हैं, उनके विरोध में सिर्फ बयानबाजी क्यों आ रही है, वो एक्शन क्यों नहीं करते। तो खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं वो खुल करके सामने नहीं आ रहे। हालांकि जो एर्दोगन हैं तुर्की के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से कई बार जो है नाराजगियां जताई जाती रही हैं, लेकिन ओमान की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, तो ये जो शक्तिशाली जो गल्फ कंट्रीज हैं वो जो है इजराइल के विरोध में खुल करके जो है इस तरीके से नहीं आ रही और ना ही उसकी ऐसी गतिविधियों का प्रतिकार कर रही हैं। शायद इसी वजह से इजराइल का जो कह लीजिए जो हिम्मत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको रोकने वाला, थामने वाला कोई भी गल्फ में इस समय दिखाई नहीं दे रहा। और शायद इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि अमेरिका का बैकडोर सपोर्ट इस समय इजराइल के साथ में है। तो शायद इसी वजह से जो गल्फ के शक्तिशाली देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं गल्फ के, वो सीधे इजराइल से पंगा लेने से बच रहे हैं। लेकिन कब तक बचते रहेंगे? गल्फ में जो अशांति पनपी है इसका दूरगामी असर क्या होगा, इस पर जो है दुनिया के तमाम विचारक चिंतन मंथन कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।